एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। कहानी के शीर्षक का सबसे बड़ी से बड़ी सीख। सामने बैठा रहा। कहानी के शीर्षक सबसे बड़ी से बड़ी सीख। एक बार तीन दोस्त एक साथ मिले। तीन दोस्त में एक का नाम ज्ञान, एक का नाम धन और एक का नाम विश्वास। तीनों दोस्त रहे, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों साथ रहा करें। जहाँ ज्ञान रहा वही धन रहा और वही विश्वास रहा करे। तीनों बहुत दिन से साथ रहा करे। तीनों मित्र। लेकिन एक संयोग बसा एक बार ऐसी जगह पहुंचे जहां से तीनों को अलग हो के पड़ा। तीनों तीन रास्ता के अपनाए। तीनों तीन कहती जाए लागे। तो धन पूछत बा ज्ञान से, आज तुम मुझसे बिछड़ रहे हो तो फिर दोबारा कहाँ मुलाकात होगी? हमारी आपकी मुलाकात कहाँ होगी? तो धन बोला मुझसे मुलाकात करना हो तो अमीरों की कोठियों में आ जाना। धन कहा। लेकिन आज जब धन ज्ञान से पूछा तो ज्ञान वाले मित्र से, तुम बिछड़ने के बाद तुम्हारी मुलाकात कहाँ होगी? तो ज्ञान कहा तो धन से दोबारा हमारी तुम्हारी मुलाकात मंदिर में हो सकती है, गिरजा घर में हो सकती है, मस्जिद में हो सकती है, ज्ञानियों के पास आ जाना, या किताबों में हो सकती है। किताबों में आ जाना, मंदिर में आ जाना, मस्जिद में आ जाना, गुरुद्वारा में आ जाना और ज्ञानियों के पास आ जाना। धन से कह रहा है ज्ञान, तो वही मुलाकात हमारी हो जाएगी। अब जो विश्वास नाम का मित्र है, देखिए इसी बात को समझने की कोशिश करें। जो विश्वास नाम का मित्र है वो चुपचाप खड़ा दोनों की बातों को सुन रहा। धन की बातों को और ज्ञान की बातों, ये दोनों मित्रों की बातों को सुन रहा था। तो दोनों पूछने लगे विश्वास नाम के मित्र से, विश्वास तुम बताओ दोबारा हमारी मुलाकात तुम्हारी मुलाकात कैसे होगी? विश्वास कहता है कि धन से और ज्ञान से। कहता है दोस्त, अगर हम जिसके जीवन से एक बार चले गए तो दोबारा हमारी मुलाकात उससे। जिसके जीवन में विश्वास चला गया, यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं और एक बार आपका विश्वास खत्म हो गया तो फिर वो लौट कर दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आता। वह विश्वास चुपचाप यही जवाब कर दिया कि अगर हम आपके जीवन से, अगर हमको विश्वास करते हैं तब तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो किसी के जीवन से अगर विश्वास चला गया, यदि हम आपके जीवन से चले जाएंगे
तो फिर जीवन में हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, जिसके साथ भी जीवन जी रहे हो, कहानी कहने का यही तात्पर्य है कि अपने जीवन में किसी के साथ विश्वासघात मत, विश्वास मत खोना। अगर आप उसके साथ जीवन बिता रहे हैं तो माता हो, पिता हो, मित्र हो, बीवी हो, बच्चे हो, समाज हो, साथी हो, किसी के साथ अपना विश्वास बरकरार करके रखना। अगर विश्वास चला गया तो वह जीवन में जल्दी, तो आपके जीवन में जल्दी विश्वास आता नहीं है। अगर यहाँ तक इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, जिसका विश्वास ईश्वर से रूठ जाता है, उसका विश्वास ईश्वर के प्रति भी नहीं आता। क्योंकि हमारे जीवन में एक घटना हुई थी। वह घटना की कहानी कहते कहते हमको याद आ गया। एक साधक के यहाँ उसका लड़का किसी कारणवश कुभक्त हुआ था। भगवान की प्रतिमा रखे हुए, गुरु की भी प्रतिमा थी, मंदिर भी थी, बड़ा पूजा पाठ करता था। लेकिन संयोग वशात उसके 4 लड़के थे और एक लड़का फांसी लगा करके किसी कारणवश मर गया। और उसके बाद 1 महीने 7 दिन के बाद दूसरा लड़का भी उसी जगह फांसी लगा करके खत्म हो गया। 2 बच्चे खत्म होने के बाद, ये मेरी आंखों के सामने की घटना है। अभी कोई प्रमाण चाहे तो हम आज चल के दिखा भी सकते। वह भगवान की प्रतिमा और गुरु महाराज की प्रतिमा को अपने घर से उठा करके ले गया, गंगा जी में सब बहा दिया। उसका विश्वास भगवान से और गुरु से दोनों से टूट गया। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वास एक ऐसी चीज है कि अगर जिंदगी में जिसका जिसके प्रति चला गया, यहाँ तक कि ईश्वर के प्रति अगर विश्वास चला गया, तो वो अभी दोबारा लौटकर नहीं आता है। इसलिए विश्वास को, विश्वास से जीवन जिए, भरोसा। तुलसीदास जी इसीलिए एक दोहा लिखा है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने भगवान पर भरोसा किया। तो भरोसा और विश्वास अगर जिसके जीवन में एक बार चला जाता है तो 99% तो नहीं आता है। ईश्वर की बड़ी मेहरबानी हो जाए, ईश्वर की बड़ी कृपा हो जाए, 1% ईश्वर के लिए छोड़ देते हैं, कृपा हो जाए तो वापस आ जाता है, अलग की बात है। नहीं तो विश्वास जिसकी जिंदगी से चला गया वह दोबारा नहीं आता। इसलिए पति को पत्नी के साथ विश्वास के साथ, माता पिता के साथ विश्वास के, गुरु शिष्य के साथ विश्वास के साथ जीवन जिए, भक्त भगवान के साथ विश्वास। जीवन में कहीं भी रहिए लेकिन अपना विश्वास बढ़ाकर रहिए। कहानी कहने का तात्पर्य यही, धन चला जाएगा। दोस्तों, तीनों मित्र थे, धन, ज्ञान और विश्वास। ज्ञान चला जाएगा, आप संतों के पास जाएंगे, ज्ञान फिर मिल जाएगा। मंदिर में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, ज्ञान आपको मिल जाएगा, क्योंकि बिन सत्संग विपरीत। धन भी आपको मिल जाएगा। धन चला गया, कहें धन चला गया तो कुछ नहीं गया, समझ लीजिए हाथ की मैल थी, चली गई, फिर वापस आ जाए।
धन चला गया मिल जाएगा, ज्ञान चला गया तो फिर सत्संग से ज्ञान आपको हो जाएगा, पुस्तकों से हो जाएगा, संत महात्माओं गिरजा मंदिरों में फिर मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी का किसी के प्रति विश्वास चल गया, 99 जल्दी लौटकर नहीं आता। इसलिए विश्वास के साथ जितने दायरे में है, विश्वास के साथ जीवन जिए, यही सबसे प्रार्थना है, यही सबसे विनती है, यही सबसे समझ करके, यही समझ से आप जीवन जिए। हमारे पहले कहानी कहने का यही, विश्वास गया तो जल्दी वापस नहीं आता, और विश्वास से ही फल मिलता। इसी में लिखा गया विश्वासम फल दायकम। अगर विश्वास है, जैसे आप ईश्वर को नहीं देखते लेकिन विश्वास है कि ईश्वर कोई शक्ति है और उससे आपको लाभ भी होता है, विश्वासम फल दायकम। तुम्हारा ही विश्वास तुम्हें फल देता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहीं आप झड़ाने फुकाने देवी देवता या मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ कोई दूसरी चीज काम नहीं करती। आप किसी मजार पर जाते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं, तो आपका विश्वास ही तुम्हें ठीक करता है। अगर आपको विश्वास ना पड़े, उसके झड़ाने फुकाने उसके दिखाने पर आपको विश्वास ना पड़े, तो यकीन मानिए कि आप ठीक नहीं हो। कहीं भी ठीक होते हैं तो आपका विश्वास ही आपको ठीक करता है। अगर किसी को गंगा में नहाने पर भी नहीं विश्वास है कि गंगा नहाए एक फल, अगर जिसको नहीं विश्वास है तो गंगा नहाने पर भी नहीं फल। गंगा नहाए एक फल, गुरु मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो जीवन में विश्वासम फलदायक। कोई भी आदमी का कल्याण होता है तो सिर्फ विश्वास। विश्वासी आपके, अगर आपको गुरु महाराज के दिए हुए नाम में विश्वास है, गुरु महाराज के दी हुई चीजों में विश्वास है, तब तो आपको उसमें फल मिलेगा। जिसको विश्वास नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसा कहते कि ईश्वर ही है ही नहीं, उनको ईश्वर में भी विश्वास है, वो मानते कि ईश्वर मर चुका है, ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो उनके लिए ईश्वर में भी आस्था और विश्वास नहीं है। तो आपका विश्वास ही आपको सफल बनाए। विश्वास का अर्थ एक दिन हम बोझत रहे। विश्वास शब्द ऐसा है, विच्छेद करके देखा, विश्व धनवास बराबर विश्वास। विश्व माने होता संसार, और वास माने निवास करना। जो सत्ता पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में वास कर रही है, ऐसा तुम्हें लगे कि जो प्रभु पूरे दुनिया में बसा हुआ, पूरे विश्व में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, इसको कहते हैं विश्व। तुम्हें वही एक चीज पूरे जर्रे जर्रे कण कण सब जगह पूरी दुनिया में बसा हुआ दिखाई पड़े, वही परमात्मा। भूत में, प्रेत में, देवी में, देवता में, गुरु में, गुरुवर बन के बैठा तू, संत में, महात्मा में, हर जगह, दुष्ट में, सज्जन में, कुत्ते में, हाथी में, बिल्ली में, सब में वही दिखाई पड़े, तब आपको विश्वास, तब आपका विश्वास कोई हटा। बिल्ली को विश्वास था, कुम्हार ने आवा को लगा दिया था, सारी बिल्ली जल गई, सारे गगरी जल गई बिल्ली के, प्यारे ने जले जले संसार। भक्त प्रहलाद को विश्वास था इस खंबे में भी मेरा प्रभु है। भगवान चीटी प्रहलाद तो अपने पिता से कि तो ही में मोहि में खरक खम्भ में खट खट जा। ये विश्वास है।
सदन कसाई को हुआ गंगा राम गढ़ही राम गायु राम कसायु राम तेजुयो राम बटुओ राम ले वाला देव। सब जगह अब उसको विश्वास था कि वही एक ही प्रभु है। अपने जिंदगी में अपने पे विश्वास, भगवान पे विश्वास, गुरु पे विश्वास, खुद पे विश्वास, लोग पे विश्वास, कई के जीवन विश्वास अगर चला जाए कौनो जगह से तो तोरे जिंदगी में और चीज वापस आ जाए। लेकिन अगर विश्वास चला गया तो जल्दी वापस ना आओ। अगर कहीं से चला जाता तो उसको जितना हो सके, संतों ने लिखा कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्तार। वह विश्वास कितना कैसे कैसे बने उसकी खोजबीन करके मोती की माला की तरह ग्रो करके विश्वास के साथ जीवन। क्योंकि अच्छी चीजें अगर जीवन में टूट जाती है तो रहीमदास जी का अगर टूटे सुजन मना, अच्छा इंसान अगर विश्वास खत्म हो जाए तो टूट जाए तो फिर उसका कौनो कड़ी से जोड़ा मोती की माला बार बार जोड़ी जाए। भगवान से विश्वास टूट जाए बार बार जोड़ा, अपने से विश्वास टूट जाए बार बार जोड़ा, गुरु से विश्वास टूट जाए बार बार, अच्छे लोगों से विश्वास टूट जाए तो मोती की माला के तरफ से विश्वास बार बार जोड़ने की कोशिश करें। नहीं तो वास्तव में दिल से अगर टूट के विश्वास तो फिर दोबारा बाबा के या बड़े विश्वास के साथ जीवन। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।